मेरे YouTube चैनल पर वेलकम है। मैं आपके लिए पुनः एडवर्ब का टॉपिक लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो लेक्चर में एडवर्ब के कंसेप्ट के बारे में हमने देखा कि एडवर्ब क्या होती है और एडवर्ब का क्या रोल होता है, एडवर्ब सेंटेंस में किस किस रूप में एडवर्ब यूज होती है, एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, एडवर्ब अपने आप में कैसे सेंटेंस को का मोड बदलती है, सेंटेंस को कैसे वो मॉडिफाई करती है। तो इन सारी चीज़ों का अपन ने पिछले वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया, पढ़ा। वो एक इंट्रोडक्शन के रूप में लेक्चर था। अब मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको टाइप्स ऑफ एडवर्ब बताऊंगा। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर का आई बटन में लिंक दे दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ताकि आप उसको अच्छे से देख लें, पढ़ लें और समझ लें कि एडवर्ब की कंसेप्ट क्या होती है, एडवर्ब क्या होता है और एडवर्ब का क्या इंपॉर्टेंस होता है। लेट्स गो एडवर्ब के टाइप। अब हम एडवर्ब के टाइप पढ़ते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको एडवर्ब के वेरियस टाइप्स होते हैं उनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल के साथ आपको इन चीज़ों की कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि एडवर्ब के कितने मैनर होते हैं, कितने तरीके होते हैं, कितने टाइप होते हैं। तो इन सारी बातों का टू द पॉइंट अपन यहाँ अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। अब देखिए, कहने का मतलब किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब कई तरीके से उस सेंटेंस का रूप बदलती है, कई तरीके से उस सेंटेंस को जस्टिफाई करती है, मॉडिफाई करती है कि किसी भी काम का होना, जैसे कैसे, हाउ, वेहान, हाउ मच, हाउ ऑफन, ये सारी चीज़ें उसमें सेंटेंस में हमें देखने को मिलेगी। ग्रामर में, इंग्लिश के ग्रामर में बहुत सारे इसके टाइप हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 8 या 9 टाइप्स हैं। मैंने इनको 5 रूप में, जो मोस्टली एग्जाम्स में इनके बारे में पूछा जाता है और एग्जाम्स में यही चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं, यही चीज़ें आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो उनको मैंने अच्छे से आपके सामने पेश करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हाउ अर्थात कैसे, इसका टाइप हाउ, कैसे। इसको एडवर्ब ऑफ मैनर, अभी अब मैं एग्जाम्पल, पहले भी मैंने इसकी कंसेप्ट क्लियर की, इसका इंट्रोडक्शन के माध्यम से मैंने आपको काफ़ी कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे, उनके बारे में या उनके साथ में मैंने आपको एक एक चीज़ बताने का प्रयास किया था। मैं फिर से उसी बात पे वापस जा रहा हूँ कि एडवर्ब हाउ, हाउ का मतलब कोई भी काम कैसे होता है। जैसे आप उसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर अर्थात तरीका, काम करने का तरीका, काम करने का तरीका कैसा है। जैसे शी सिंग्स लाउडली, शी सिंग्स, वह गाती है। अब ये यहाँ तक तो सेंटेंस हो गया कि शी सिंग्स, बट वह कैसे गाती है, लाउडली अर्थात जोर से। तो ये देखो, ये क्या है, गाने का तरीका हो गया, तो इसको एडवर्ब ऑफ मैनर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा, एडवर्ब ऑफ मैनर। उसी तरीके से क्वाइटली, क्वाइटली यानी शांति से या चुपके से, तो ये भी क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब मैनर है। एंग्रीली, पिछले वीडियो लेक्चर में अपने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि माँ ने मुझसे बोला विद एंग्रीली, तो एंग्री अर्थात बोलने का तरीका जो है वह है एंग्रीली, अर्थात किस रूप में, अर्थात तरीका, मैनर, अर्थात ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, एंग्रीली। आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि हर किसी के साथ में एल वाई, अर्थात किसी भी शब्द के साथ में एल वाई लगने से वह एडवर्ब हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपके जो कन्फ्यूजन है वो भी मैं इसके माध्यम से दूर करूंगा। जैसे बैडली, ही इज वीपिंग बैडली, वह बुरी तरह से रो रही थी या रो रही है, तो ये तरीका है, मैनर है। वेल, अब देखिए, शी सिंग्स वेल, शी सिंग्स वेल, ये भी क्या है, गाने का तरीका। सी सिंग्स, यहाँ से यहाँ तक काम चल जाता है, लेकिन उसे इस जो सिंग्स है अर्थात वर्ब है, उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको कहने को उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन करने के लिए ये वेल यूज किया। तो वेल क्या अपने आप में एडवर्ब ऑफ मैनर है। उसी तरीके से शी रन्स फास्ट, शी रन्स फास्ट, तो ये फास्ट क्या है, तेजी से, वह दौड़ती है। कैसे दौड़ती है, तेजी से, तो ये फास्ट जो है यह है एडवर्ब ऑफ मैनर है। उसी तरीके से पेनफुल, अब देखिए इनमें वेल में और फास्ट में एल वाई नहीं लगा हुआ है ना, वेलली नहीं होगा, फास्टली नहीं होगा, फास्टली कोई शब्द नहीं होता है। ध्यान रखना दोस्तों कि फास्टली कोई शब्द नहीं होता है, फास्ट ये कोई शब्द नहीं होता है, फास्ट ही होता है, इसलिए ये एडवर्ब है। पेनफुली, तो ये भी क्या है, एक तरीका है, दर्दपूर्वक। क्लेवरली, चतुराई से, तो ये आपके सामने मैंने काफी कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर के एग्जाम्पल दिए हैं, इनके अलावा और भी हो सकते हैं।
उसी के साथ में वेयर कहाँ, अर्थात कोई भी काम कैसे होगा, कहाँ होगा, कब होगा, कितना होगा, कितनी बार होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में जो शब्द जानकारी दे वही एक तरह से वो एडवर्ब होता है। सेंटेंस में वही शब्द क्या होता है, एडवर्ब होता है। अब देखिए एडवर्ब तो कहाँ होगा, था दिखने में ही पता पड़ रहा है कि ये प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, अर्थात सेंटेंस में हियर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, नियर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, बैक, आउटसाइड, डाउन, इंडोर्स, अवे, नियर बाई, इन या अप, आउट, एवरीवेयर, बिलो, अबोव, ये सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस के एक तरह से एग्जाम्पल है। इनके माध्यम से हम सेंटेंस में देख लेंगे कि यह किस तरीके का या कौन से टाइप का एडवर्ब है। दोस्तों एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती हैं उनमें इसी से संबंधित मैं आगे वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि ये टाइप है और सेंटेंस में ये कैसे पूछे जाते हैं, इनसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको इनके टाइप के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, उनको कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहें और नेक्स्ट जो भी वीडियो आए उनको भी आप देखें ताकि आपको पूरी कंटिन्यूटी अर्थात पूरे कंटेंट में तारतम्यता रहे, कंटिन्यूटी रहे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब है वह कब, अर्थात यह है एडवर्ब ऑफ टाइम। सेंटेंस में आपको मिलेगा नाउ, नाउ अर्थात यस्टरडे, सून, लेटर, टुमारो, ऑलरेडी, टुनाइट, देन, लास्ट ईयर या लास्ट मंथ, लास्ट आवर, ये ऐसे कुछ भी हो सकता है। टुडे, नेवर, एवरी डे, बिफोर, इतने सारे जो भी शब्द ये टाइम को इंडिकेट करते हैं, अर्थात ये शब्द जो है टाइम को इंडिकेट करते हैं, टाइम के बारे में जानकारी देते हैं, तो इनको एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। उसी तरीके से एडवर्ब ऑफ डिग्री, अर्थात ये जो है ये डिग्री को इंडिकेट करते हैं। ये एडवर्ब क्या है, डिग्री के रूप में, जैसे क्वाइट, ट्रू, एक्सट्रीमली, एब्सोल्युटली, ऑलमोस्ट, जस्ट, कंप्लीटली, एनफ, फुली, हार्डली, ओनली और वेरी। अब देखिए ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। जैसे सी, सिंग्स, वेरी वेल। अब देखिए ये क्या है, वर्ब है, और ये वर्ब क्या है इस वर्ब में ये सी सिंग्स वेल, अर्थात सी सिंग्स, यहाँ तक काम चल जाता, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इसको और मॉडिफाई करने के लिए इसमें एडवर्ब जोड़ दिया गया, और एडवर्ब क्या है, वेल। ये वेल इस सिंग्स के बारे में बता रहा था, इस वर्ब के बारे में बता रहा है कि किस तरीके से, अच्छी तरीके से, और ये वेल, वेल के बारे में ये भी क्या है, एडवर्ब है, और ये वेरी जो है एडवर्ब है, और ये इस वेल को मॉडिफाई करा है बहुत अच्छी तरीके से, अर्थात इससे वेल से काम नहीं चला तो क्या किया, वेरी, अर्थात एक एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में हमें इसमें और एडवर्ब जोड़ दी, जिससे सेंटेंस एक अच्छा प्रतीत हो रहा है, या उसमें बहुत ज़्यादा परिशोधन हो गया सेंटेंस का। अब देखिए अब है कितनी बार, हाउ ऑफन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, अर्थात कितनी बार, जैसे ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, सेल्डम, जनरली, डेली, फ्रीक्वेंटली, ये सारे जो वर्ड हैं ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंटली के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको, मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है कि ये एडवर्ब के मैनर है, एडवर्ब के टाइप हैं, कि किस किस तरीके से एडवर्ब एक सेंटेंस में आपको परेशान कर सकता है, आपको मिल सकता है। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आसानी हो, नोट करने में आसानी हो। मैं एक बार पुनः आपको कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो लेक्चर में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत हुई हो या आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और आपके जो भी क्यूरीज हैं आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे करा सकते हैं कि कौन कौन सा टाइप होता है एडवर्ब का। अब मैं उन सभी टाइप्स को कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से और ज़्यादा आपके लिए ईजी करने जा रहा हूँ कि आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये टाइप जो आपने पढ़े हैं उनके अलग अलग टाइप का अलग अलग तरीके से मैंने सेपरेट वर्ड लिखे हैं, जिनको आप उस कैटेगरी में, उस टाइप में आपको उन एडवर्ब को रख सकते हैं या उनको वहाँ से क्लासीफाई कर सकते हैं, आप उनको वहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए मैंने फिर से उसी चीज़ को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। जैसे देख लीजिए कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर कि काम करने का तरीका, किसी भी सेंटेंस में कोई काम हुआ है, अर्थात जो क्रिया है उस क्रिया को कैसे
किया गया या उस काम को कैसे किया गया, उसका क्या तरीका था, उसके लिए जैसे चिल्ड्रन आर सिंगिंग, अर्थात यहाँ तक सेंटेंस सही है, बिल्कुल काम चल गया कि सेंटेंस कंप्लीट है अपने आप में। लेकिन बच्चे गा रहे हैं, सिंगिंग लाउडली। अब ये क्या है, ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। और इस वर्ब का इस वर्ब की पोल खोलना या इस वर्ब को और अधिक सारगर्भित बनाना या इस वर्ब को और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए ये लाउडली शब्द काम में लिया गया है। और ये लाउडली क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर। दोस्तों समझ में आया होगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर, ये लाउडली क्या है, ये एडवर्ब है। और एडवर्ब भी कौन सी तरीके का है, एडवर्ब ऑफ मैनर। उसी तरीके से सी रन्स, वह दौड़ती है, वह दौड़ती है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। और ये एमवी है, अर्थात मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब का काम कर रही है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे दौड़ती है, फास्ट। तो दोस्तों ये फास्ट, ये तो क्या है, वर्ब है। और ये फास्ट क्या है, यह है एडवर्ब। क्या है ये, एडवर्ब। अर्थात ये एडवर्ब जो है इस वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या और ज़्यादा इसको मॉडिफाई कर रही है कि वह कैसे दौड़ती है, अर्थात वह तेज दौड़ती है, वह तेज दौड़ती है। ठीक उसी तरीके से एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे वी आर वर्किंग हियर। अब ये प्लेस का मतलब स्थान, स्थान के बारे में जो शब्द स्थान का आभास कराए तो उसके लिए एडवर्ब ऑफ प्लेस काम में लेते हैं। ये है वर्किंग, अर्थात ये वर्ब है। और वर्ब ये हियर, अर्थात हियर देयर, आपने अभी एडवर्ब का जो टाइप पढ़ा था उसमें बहुत सारी एडवर्ब थी और बहुत सारे उसके रूप थे प्लेस में, उनमें से हियर देयर। तो उस स्थिति में ये हियर क्या है, ये एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब ये इसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, अर्थात इस क्रिया के बारे में ये अलग से इन्फॉर्मेशन दे रही है। उसी तरीके से द कैटल आर रोमिंग एवरीवेयर, एवरीवेयर ये है, रोमिंग क्या है, ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। और इस वर्ब के बारे में, इस क्रिया के बारे में यह है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एवरीवेयर, अर्थात यहाँ तक कैटल आर रोमिंग, अर्थात पशु विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो यहाँ तक सही था, लेकिन इसके लिए ये एक शब्द और जोड़ दिया जिसको हम एडवर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एडवर्ब। और ये एडवर्ब किसके बारे में ज्ञान दे रही है या किसके बारे में अधिक सूचना दे रही है, इस वर्ब के बारे में। क्या दे रही है कि पशु एवरीवेयर, प्रत्येक जगह घूम रहे हैं या विचरण कर रहे हैं। देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम, वी गो फॉर ए वॉक एवरी डे, अर्थात यह है एवरी डे क्या है, एडवर्ब है। और इस गो के बारे में, ये वर्ब है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अर्थात इसको मॉडिफाई कर रहा है। उसी तरीके से ही कॉल्ड मी यस्टरडे, अर्थात ये क्या है, ये वर्ब है, यह वर्ब है। और यस्टरडे ये टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। उसने कल मुझे पुकारा या बुलाया, तो ये क्या है, एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब है। दोस्तों ये एग्जाम्पल मैंने आपकी सुविधा के लिए एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे मैंने अभी आपको इसके जो टाइप है उनमें इन शब्दों के बारे में कि कौन सा शब्द किस टाइप में यूज़ होगा, कौन सा एडवर्ब किस टाइप के रूप में हमें काम में लेना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और लेकिन मैं फिर भी आपकी सुविधा के लिए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी तरीके से एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, अर्थात मात्रा के रूप में आई एम। अब देखिए सेंटेंस, आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड टू फेस द सिचुएशन। अब देखिए ये प्रिपेयर्ड क्या है, ये बेटा ये वर्ब है, क्या है, ये वर्ब है। टू फेस द सिचुएशन, अर्थात हालात से निपटने के लिए मैं, या हालात से मुकाबला करने के लिए मैं पूर्णतया तैयार हूँ। फुल्ली अर्थात क्वांटिटी है, आधा पूरा जो भी है, ये फुल्ली क्या है, ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है या एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो ये क्या हो गया, इस प्रिपेयर्ड को आइडेंटिफाई कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। क्या हो गया बेटा, ये एडवर्ब। और एडवर्ब भी कौन सा है, ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री। उसी के साथ में देखिए ही हैज एनफ मनी टू बाई ए कार। अब देखिए ये बाई खरीदने के लिए, क्या उसके पास एनफ मनी, अब ये क्या है, यहाँ वर्ब है। और ये क्या है, पर्याप्त मात्रा में एक कार खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है, धन है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, अर्थात मात्रा के रूप में या डिग्री के रूप में। उसी तरीके से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अर्थात कितनी बार, हाउ ऑफन
ही हैज टोल्ड यू ट्वाइस अबाउट माई फ्यूचर प्लान। अब देखिए, ये देखिए, ही हैव टोल्ड, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, और ये ट्वाइस अर्थात कितनी बार, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो 2 बार। तो ये क्या हो गया, ये किसके बारे में, इसके बारे में, इस वर्ब के बारे में बता रहा है। कितनी बार का, अबाउट माई फ्यूचर प्लान, अर्थात मेरे भविष्य के जो योजनाएं हैं उसके बारे में उसने 2 बार कह दिया, ट्वाइस यानी 2 बार। तो ये क्या हो गया, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। उसी तरीके से द टीचर नेवर टेल्स ए लाई। अब देखिए, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, अर्थात नेवर यानी कभी नहीं, एक अध्यापक कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो ये नेवर, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपको दोस्तों ऐसे लग रहा होगा कि कई जगह एडवर्ब वर्ब के बाद में है और कई जगह एडवर्ब वर्ब से पहले है। आपको ये चीज़ ऐसे यदि आपने गौर से देखा हो मेरे वीडियो को और आपने इसको बिल्कुल मन लगाकर वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही होंगी कि कई सेंटेंस ऐसे हैं, कई एडवर्ब ऐसी हैं जो वर्ब के बाद में आ रही हैं, कुछ वर्ब से पहले आ रही हैं। तो आप के दिमाग में एक ऐसा सस्पेंस उत्पन्न हुआ होगा। इस सस्पेंस को दूर करने के लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जिससे आपको ये बताऊँगा कि कौन सी एडवर्ब, अर्थात उसका एक सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में विभिन्न तरह के एडवर्ब हों, एक से ज़्यादा एडवर्ब हो तो उनकी सीक्वेंस क्या होगी, ताकि वो ग्रामेटिकल और इसी तरीके का, अर्थात विभिन्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती हैं उनमें यही चीज़ें पूछी जाती हैं कि एक सेंटेंस में एक से अधिक एडवर्ब दी जाती है और उन एडवर्ब को किस रूप में, अर्थात किस सीक्वेंस में आपको उनको सेंटेंस में शिफ्ट करना है ताकि आपका सेंटेंस एज पर ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग सही हो और आपके मार्क्स पूरे में पूरे आए। तो वो चीज़ मैं आपको सेपरेट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि आप कैसे एक सेंटेंस में एक से अधिक एडवर्ब होने पर आप उनको कैसे रिप्लेस करेंगे, कैसे आपको किस एडवर्ब को पहले लिखेंगे और किसको बाद में लिखेंगे। जिससे मैं आपको बताना चाहूँगा एम पी टी अर्थात सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आएगी, उसके बाद में एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगी और उसके बाद में एडवर्ब ऑफ टाइम आएगी। ऐसे कुछ मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से इन सब चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा ताकि आपको फॉर फ्यूचर इस टॉपिक से किसी तरह की कोई दुविधा न हो और आपके कभी भी किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन आपका रह न पाए। आपको किसी भी क्वेश्चन में पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव मार्किंग न हो, इसलिए मैं आपको अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। वो उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा उस वीडियो लेक्चर के लिए। शायद मैं कल या परसों उस वीडियो लेक्चर को आपके लिए तैयार करके अपलोड करूँगा। अब इसी के साथ में मैंने अभी 5 टाइप बताए थे, लेकिन कुछ टाइप और होते हैं जैसे एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन के कारण, किस कारण से, जैसे बिकॉज, एडवर्ब रीजन बिकॉज, देयरफॉर, सो, हैंस, दस, सिंस, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन है। और इनको भी अपन उदाहरण के माध्यम से, फॉर एग्जाम्पल अपन समझेंगे कि साक्षी वॉज नेवर। अब देखिए डबल इसमें एडवर्ब आ रही है, नेवर लेट फॉर स्कूल, देयरफॉर शी वॉज अवार्डेड द बेस्ट स्टूडेंट। अब देखिए नेवर लेट ये एडवर्ब है और यहाँ देखिए ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है और ये किसके साथ में, ये वर्ब है, ये वर्ब है। और कहने का मतलब साक्षी को सम्मानित किया गया बेस्ट स्टूडेंट के रूप में क्योंकि वह कभी भी स्कूल में देरी से नहीं गई, देयरफॉर यानी इसलिए। तो ये क्या है, रीजन, किस रूप में दे रहे हैं, तो ये एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन। और ये वर्ब है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये क्या, ये एडवर्ब। अर्थात अब देखिए दूसरे सेंटेंस से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आई वॉज हंग्री सो आई ऑर्डर्ड फूड। अब देखिए ये सो और ये ऑर्डर्ड, ये क्या है, ये वर्ब है और ये सो क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन। इसलिए दोस्तों मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस टॉपिक को फुली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, आप समझ चुके होंगे कि एडवर्ब क्या होती हैं, इसकी क्या कंसेप्ट है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं
और किस किस रूप में एडवर्ब कहाँ कहाँ यूज की जाती है, और एडवर्ब का एक सेंटेंस में क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या एडवर्ब किसी सेंटेंस के रूप को बदल देती है, क्या उसके सेंस को बदल देती है। ये तमाम बातों को मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया और मैं आशा करता हूं कि आप इस टॉपिक के माध्यम से बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक्स।